नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम लोग रेलवे में जितने भी भर्ती आ रहा है, जो आपका एनटीपीसी में भर्ती चल रहा है, इससे संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है आपका, जिसका नाम है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर हर किसी के मन में कंफ्यूजन है कि कैसे बनवाना है। हमने खुद अभी डीवी करा कर आया है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आज से कुछ दिन 15-20 दिन या लगभग एक मंथ पहले करा कर आया है। उसमें किस प्रकार के ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है, आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरने के बाद फाइनल स्टेप में किस प्रकार का ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है, कितना दिन पुराना लगता है, कैसे बनवाया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट भी रखे हैं, फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है, एसडीओ का साइट, हर कुछ आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नए साथियों से विनम्र निवेदन है कि एनटीपीसी में सफलता पाने के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है रेलवे के फॉर्म भरने के लिए, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। चारों स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अगर एक भी जगह मिस्टेक करते हैं तो अभी किसी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब जाइएगा आप सभी डॉक्यूमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, उस टाइम अगर थोड़ा थोड़ा के लिए आपको छांटा जाता है, बोला जाता है जाइए लेकर आइए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, उससे आपको बचना है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको रेलवे का एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण भूमिका है। जीके जीएस की तैयारी करने के लिए आपके सामने सामान्य ज्ञान का वन लाइनर किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सामान्य ज्ञान का बुक दिखाई दे। कौन सा पब्लिकेशन? किरण पब्लिकेशन का। आप इस बुक को लेकर, इसमें सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। जीके जीएस में जितना कुछ आता है आपको इस बुक से थ्योरी पढ़ना है। आपके सामने जो दूसरा बुक दिखाई दे रहा है, रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन का सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का सॉल्व पेपर है। रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी डाला गया है। इससे चैप्टर वाइज कवर करना है थ्योरी, आपको उससे ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। आपके सामने एक ग्राफ भी दिखाई दे रहा है जो किरण पब्लिकेशन के एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है कि किस चैप्टर से कितना जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। उसको हम टेलीग्राम का लिंक कमेंट में दिए हैं, वहां पीडीएफ डाल देंगे, देख लीजिएगा। उस पीडीएफ के माध्यम से ये किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान वन लाइनर जो एनसीईआरटी है, इसे थ्योरी कवर कीजिए। और दूसरा बुक जो आपको दिखाई दे रहा है, रेलवे ऑल एग्जाम सॉल्व पेपर समान जानकारी का समान विज्ञान का किरण पब्लिकेशन का, उससे आप ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलिए। 2 बुक ले लीजिएगा। इन दोनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं तथा मार्केट से भी ले सकते हैं। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपको आय, उसके बाद जाति, उसके बाद निवास, ये 3 चीज बनवाना पड़ता है। कौन कौन? आय, जाति, निवास। आप सबसे पहले आय, जाति, निवास बनवाइएगा। आय ये ध्यान रखिएगा कि 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से कम का होना चाहिए, क्योंकि आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं आरक्षण लेने के लिए। एक एनसीएल होता है, एक सीएल होता है। एनसीएल का अर्थ होता है नॉन क्रीमी लेयर और सीएल का अर्थ होता है क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर का बनवा लेते हैं, 8 लाख से ज्यादा आपका आय है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी आरक्षण ओबीसी में नहीं आइएगा, जनरल में आ जाइएगा। इसलिए अगर 8 लाख से कम इनकम है तो एनसीएल बनाइएगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ये बनवाने के बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। कौन सा? फर्स्ट स्टेप होता है, इसको बनवा लीजिएगा। ये आपका ब्लॉक लेवल पर बनता है। कहां से बनता है? ये आपका ब्लॉक, ठीक। ब्लॉक से आपका आय, जाति, निवास बनता है। 8 लाख से कम का आय का इनकम बनवाइएगा। ये पहला स्टेप हो गया। ये बनवाने के बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप आपका जो होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार, कौन सा? भारत सरकार का ओबीसी एनसीएल, ठीक, एनसीएल बनवाइएगा। भारत सरकार का ओबीसी एनसीएल, वो कौन सा लेवल? वो भी आपका ब्लॉक लेवल का रहेगा, ठीक, जिस पर सीओ या आरओ का आपका साइन रहेगा। ये भी ब्लॉक लेवल का। देखिए ये बनवाने के बाद तब आपका ओबीसी एनसीएल बनता है भारत सरकार का।
जो ब्लॉक लेवल का रहेगा ये बनवा लीजिएगा। ये जो आपका रहेगा ब्लॉक लेवल पर, ये आपका सीओ या आरओ लेवल का रहता है। इसको बनवाने के बाद फिर आपको कौन सा स्टेप पर जाना है, तीसरा स्टेप देखिए। तीसरा स्टेप ये है कि आपको तीसरा स्टेप बनवाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार का ओबीसी एनसीएल फिर बनवाना पड़ेगा। ये कौन सा लेवल का रहेगा, आपका एसडीओ लेवल। कौन सा, एसडीओ लेवल, यानी कि अनुमंडल लेवल का रहता है आपका, अनुमंडल। ठीक, देखिए पहला स्टेप है आय जाति निवास बनवा लीजिए। 8 लाख से कम का आपका इनकम होना चाहिए, तभी आप एनसीएल में आइएगा। ये ब्लॉक से बनता है, ब्लॉक से बनवाइए। उसके बाद आप ब्लॉक लेवल का ही सीओ आरओ लेवल का भारत सरकार का ओबीसी, एक होता है राज्य सरकार, एक होता है भारत सरकार। राज्य सरकार का मत बनाइएगा, आप भारत सरकार का ओबीसी बनवा लीजिएगा। भारत सरकार के ओबीसी बनवाने के बाद अगला स्टेप आता है भारत सरकार के फिर ओबीसी आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा एसडीओ लेवल, क्योंकि रेलवे में एसडीओ अनुमंडल लेवल का ही आपका मान्य होता है। कम से कम बोला जाता है कि तो आपको अनुमंडल लेवल का चाहिए, और ये हर हाल में बनवाइएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। यानी कि यहाँ जब बनवाइएगा तो ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर जो आपको यहाँ पर मिलेगा, इसी सर्टिफिकेट नंबर को चढ़ाना है उसमें फॉर्म फिलअप करते टाइम। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो यही सर्टिफिकेट नंबर मैच कराया जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो चौथा स्टेप है, ये लास्ट स्टेप होता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो ओबीसी फॉर्मेट जो होता है, ओबीसी फॉर्मेट, ठीक, ओबीसी फॉर्मेट जो आपको आरआरबी देगा या आरआरसी देगा, रेलवे के द्वारा जो दिया जाता है, उस पर इन्हीं तीनों के बेसिस पर यहाँ पर आपके सीओ साहब, एसडीओ साहब साइन करते हैं। यही आपका रेलवे मांगता है। तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो समझ गए। इसका अभी आपको जरूरत नहीं है, यहाँ तक रुक जाना है, क्योंकि यहाँ तक ही मेन है। मुख्य रूप से समझिए, यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वही सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। अब समझ गए, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब है कि कितना दिन पुराना चाहिए। तो देखिए, आपका आय जो है 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आपका एनसीएल नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग से कोशिश है कि अगर 1 साल पुराना आपके पास, अगर एसडीओ लेवल, कौन सा लेवल, एसडीओ लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर दीजिए। 1 साल से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए नया बनवा कर ही अप्लाई करें। और फिर आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो फिर से इनकम बनवाना पड़ता है, क्योंकि इनकम आपका हमेशा बदलते रहता है। उसी इनकम के बेसिस पर फिर से बनवा कर एक फॉर्मेट तैयार करके लेकर जाना पड़ता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी जरूर समझे होंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे भाई तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका है, केंद्र सरकार के हर किसी एग्जाम में यही ओबीसी सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। दूसरा कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के लिए बस यहाँ पर भारत सरकार के जगह राज्य सरकार का अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। बस ये भारत सरकार के बारे में आपको बताए हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।